अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, बल्दियाती मसाइल शहर कराची का एक देरीना मसला बन चुके हैं, मगर बल्दियाती इंतखाबात जो गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके बाद बड़े दावे किए गए और बड़ी उम्मीद दिलाई गई कराची वालों को कि अब आपके जो बुनियादी मसाइल हैं, बल्दियाती मसाइल हैं, जिसमें सेवरेज का मसला है, मीठे पानी की फराहमी है, साफ़ सुथराई का मसला है, गलियों की मुरम्मत है, ये तमाम तर मसाइल हल किए जाएंगे। साल से ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है, 1.5 साल के करीब अरसा गुज़र गया है, मगर अब तक कराची के बहुत सारे इलाकों में हमें यही शिकायत सुनने को मिलती है। मैं आज मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी से मुत्तसिल मोइनाबाद के इलाके में, और ये बड़ा अच्छा इलाका है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कई जो है वो कौमी खेलों में मलीर के इन इलाकों से लोगों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, मगर यहाँ की हालत ज़ार ये है कि आज इस इलाके में एंटर होने के लिए भी शायद आपको बड़ा सोचना और समझना पड़ेगा। मैं मोइनाबाद के जिस गली में, जिस इलाके, जिस यूसी में मौजूद हूँ, ये पूरा इलाका इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी से डूबा हुआ है और इस मामले को 1 महीने से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। यूसी की अवलीन जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को हल करे, मगर ना जाने यूसी कहाँ है, काउंसलर, यूसी चेयरमैन और उनका अमला कहाँ है। मॉडल कॉलोनी टाउन जिस टाउन के अंदर ये यूसी आती है, उस टाउन का अमला कहाँ है बल्दियाती नुमाइंदे, ये आज अपने इस शो में हम बात करें। पानी बिल्कुल नहीं है पीने का? पानी बिल्कुल नहीं है इस एरिया में। यहाँ भी इतनी सारी बोतलें, इतने सारे बर्तन भर के लेके जा रहे हैं, तो ये इस्तेमाल के लिए, पीने के रोजाना की लिए रोज़ाना ड्यूटी है। हाँ, अच्छा, इसको बच्चों की रोज़ी भी कमाना है। हाँ। और इसमें ड्यूटी भी निभाना है। हाँ। तो ये तो फिर इधर 2-2 घंटे भी ज़ाया हो जाते हैं। अभी कितनी दूर जाएंगी यहाँ से चल के ये खवातीन? ये काफ़ी दूर, पूरा गोट है, काफ़ी दूर, तकरीबन ऐसे समझ लो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरीके से अंदर का एरिया का आके इधर से भर के जाते। तो लाइन नहीं है क्या पानी? लाइन है, लाइन काट दिया गया, मोइनाबाद की तरफ सप्लाई ले गए। अब इस तरफ लाइन आला, पीछे आप ग्राउंड में जाएंगे, पीछे फिल्टर है, बड़ा टंकी है पानी का सप्लाई का, वो सप्लाई ऐसे ही है, नाकार है, बस पड़ा हुआ है, मशीनें सब लगे हुए हैं। ये पानी साफ़ है? बस इसको फिल्टर अब हमारे तो हिसाब से साफ़ है, देखा जाए तो, वैसे सही माना देखा जाए तो आजकल आपको पता है पानी इधर कहाँ मिलता है साफ़। अच्छा, ये भी कुछ कैन लेकर एक और नौजवान भी जा रहे हैं, और ये हालांकि बड़ा अच्छा इलाका है, मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद, उससे मुत्तसिल ये इलाके हैं, मगर यहाँ ज़रा सूरत हाल देखें कि लोगों ने ऐसे पानी के बर्तन सर पर उठाए हुए हैं कि जनाब आली किसी बहुत ही पसमानदा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। भर लिया जी। कहाँ लेके जाओगे? ये अभी आगे ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे। कि रोज़ाना भरते हो तुम? नहीं, हफ्ते में भरते हैं। तो 1 हफ्ता चल जाएगा ये? हाँ, ये बहुत सारी कहने ना 1 हफ्ता चल जाती अच्छा, है। ये पूरे हफ्ते का पानी आज भरा है हाँ पीने का? हाँ, ये 3 दिन से पानी नहीं चला रहे थे, पता नहीं क्या नलका वलका ख़राब हो गया था। अच्छा, चलो ठीक है। ये छोटा बच्चा है और जनाब आली अब ये फिर लेकर जाएगा अपने घर पर। इतने बर्तन लेकर आए, 4-4, 5-5 दिन का पानी भरकर लेके जाते हैं। मॉडल कॉलोनी मोइनाबाद बोस्तान राजा है, ये मोइनाबाद है। अच्छा, ये सर बोस्तान राजा लगता है, ये मोइनाबाद लगता है। ये मोइनाबाद लगता है। मस्जिद देखें, एक ये भी मस्जिद है, एक ये गली में मस्जिद है, एक कोने में मस्जिद है। अब नमाजी बेचारे जा रहे हैं, सब कपड़े ख़राब हो रहे हैं नमाजियों के, छींटें आ रही हैं, बचते बचाते जाते भी हैं। घरों के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा, दरवाजे पे भी खड़ा हुआ है, लेकिन मस्जिद है तो वहाँ तो नमाजी जा रहे हैं बेचारे। हाँ। उन लोगों के लिए कितनी परेशानी है। ये स्कूल है सर बच्चे का, छोटे बच्चों का स्कूल है, आगे भी स्कूल है। कितना अरसा हो गया इसको? ये तकरीबन महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ये सड़क पे पड़ा है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मगर कंप्लेनें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा इसका। अच्छा। प्राइवेट तौर पे अपने तौर पे करवाया था, 1000-1500 रुपये दिए, तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो मकसद ये है, तो सामने भी मस्जिद है, इधर भी, और ये स्कूल है बच्चों का, और ये रोज़ाना का मामूल है ये। और अभी तो थोड़ी देर पहले एक बाइक वाला गिर गया बेचारा, इसी गटर में। ढक्कन है ही नहीं उसका। ये तो पता भी नहीं चल रहा ना कि पानी की हाँ। मर जाएगा वो तो छोटा। अभी फ़िलहाल तख्ते लगाने कर रहे हैं, ये पत्थर लगा रहे हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कोई नहीं, आपकी यूसी आपकी कहाँ है? यूसी चेयरमैन साहब आए होंगे ना देखने के लिए। इसका मुझे मालूम नहीं। कोई यूसी चेयरमैन आते ही नहीं है, इलेक्शन के टाइम आते हैं, वैसे फिर कोई भी नहीं। जिनको आपने वोट दिया था बल्दियाती इलेक्शन में, वो जीत गए, हार गए?
वो तो जीते हुए हैं ना। जब जीत गए तो ये तो इस इलाके के अंदर कोई भी नहीं आता इसको देखने के लिए। अगर उनके पास मेरे ख्याल कोई चला भी जाए तो जब भी कोई यूसी ऑफिस का बना हुआ है। यूसी ऑफिस तो मॉडल के अंदर है। अच्छा, देखिए तो आप कभी वहाँ कोई कंप्लेन करने गए? एक महीने से कंप्लेन सिर्फ क्यों घर नहीं, में बैठे हैं? कंप्लेनें करी हैं लोगों ने, जब भी तो इतने अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है ना सर। कोई सुनवाई नहीं है। कोई बजट नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। बजट तो खैर अब ये गटर साफ करवाना है या सीवरेज का पानी इसको ड्रेन आउट करना है तो इसकी ज़रूरत कोई बहुत बड़े बजट की नहीं होती। बहरहाल यूसी और टाउन क्या कर रहा है इस पर भी बात करेंगे। जिंदगी में अगर बच्चों को लेकर बाहर निकलें तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे सेहतमंद रह सकेंगे। इतनी गंदगी, इतनी बदबू ये है। यहाँ वजह नहीं है, वजह वहाँ से बिल्कुल सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग से है। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो काम चल रहा है वहाँ से है ये। अच्छा, और ये तकरीबन एक हफ्ते से 15 दिन से ये ऊपर हो गए। एक महीना होने को हमारे आया, यहाँ लोग बता रहे हैं। कमेटी बनी हुई है, सबकी नज़र है, किया है हमारे किए कराए पूरा ये पानी फैल गया यहाँ पे। ये पूरा बराबर से ब्लेड था, ये बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सही रोड था ये। बिल्कुल सही रोड से मरद जो अपनी मदद आपके तहत अच्छा, प्राइवेटली तौर पे जो हमने कमेटी के थ्रू, कमेटी कौन सी? मोहल्ला कमेटी? जो हमारी मोहल्ला कमेटी है, अच्छा, आपने अपनी मोहल्ला कमेटी बनाई हुई है? बोस्तान रदा हाँ। एंड गुरसान कलीम मिक्स, ये अच्छा। दो कमेटी बनी हुई है। और हर एक यहाँ के जो अभी जो जिम्मेदार है जो हमारे, हाँ। वो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं। वो ड्यूटी से थके हुए भी आते हैं, वो फिर इसके चक्कर में लग जाते हैं। वो घर बार छोड़ छाड़ पर के। ये एक आम आदमी के से तो हल होने ये का तक है की नहीं बात काम। गई है, हाँ। एप्लीकेशन भी गई है, काम आगे। ये जो चौक जो है वो आगे से चौक के, उस चौक की वजह से ही पूरा ये बह रही है। अच्छा, ये साल में 2 मरतबा नहीं है, हाँ। 3-4 मरतबा ये होता है। तो ये जो कमेटी है कितने लोग होंगे इसके अंदर? ये पूरा मोहल्ला ही है इसमें, पूरा मोहल्ला है? मोहल्ले के नहीं, मेंबर की बात करो। हाँ। अब इसके अंदर जो है कमेटी में जो होता है, जैसे कि फाइनेंस हाँ, डिपार्टमेंट सबको बनाया हुआ है कि जिम्मेदारी दी हुई है। सबकी जिम्मेदारी दी हुई है। हाँ। अब भाग दो जिनके हाथ में भी ऑन ड्यूटी, जब वो जैसे ही आते हैं ना, हाँ। वो घर नहीं घुसते, वो सीधा इसी काम बेचारे पे इसी काम में लग जाते हैं। ये वो उनकी जो- एक और ड्यूटी है। जो वो करते तो ये टेम्परेरी तो बस 10-12 घंटे के लिए ये पानी जो हाँ। जो चल रहा है ये रुक जाता है। हाँ। थोड़ा बहुत हाँ। ये होता है। तो यूसी भी कोई चीज़ होती है, सर, टाउन वो तो भी कोई बराए- चीज़ होती है ना? वो अब बराए नाम है, वो यूसी अब या बराए नाम है, वो अब अच्छा। ना होने के बराबर है। अच्छा, जो माजी में था वो उस हिसाब से नहीं है। अभी हम प्राइवेटली तौर पे भाई अभी हमारी पंचायती इलेक्शन में आपने वोट तो दिया होगा ना? दिया है। तो जिनको दिया वो जीत गए, हार गए? वल्लैन वो कहाँ है इस वक्त, अच्छा, ये नहीं मालूम है कहाँ है। चले जना हैं? नजर नहीं आते जो वो कहाँ ये है। एक महीने से ये पूरी सड़क पर सीवरेज का पानी है, कोई नहीं पल्ला आया से- यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने को उठे थे सर, यानी मोहल्ला कमेटी उठी थी। मोहल्ले को छोड़ दे, जिनका काम है वो आए नहीं आए। वो जो आए थे उन्होंने वहाँ पर किया है, हाँ। सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग के पास। अच्छा, और बाकी जो मालूमात उन लोगों के पास है। यूसी ऑफिस क्या बना हुआ है आपका? यूसी ऑफिस और मुझे भी नहीं पता। चले वो देखते हैं एक्टिविटी नहीं है कि कि यहाँ यूसी पे ऑफिस कहाँ बना हुआ है और यूसी ऑफिस में क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, क्या सूरत हाल है मोइनाबाद के इस इलाके की और क्यों हल नहीं हो रहा है ये मामला, और क्या सिर्फ सीवरेज तक ही महदूद है या मसाइल कुछ ज़्यादा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूं। तो ये मोहल्ला कमेटी वैसे तो अब बड़ा कम ही सुनने में आता है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर लोगों ने एक मोहल्ला कमेटी बनाई हुई है। किस तरीके से काम करती है कमेटी? हम हर घर वाले 500-500 रुपये देते हैं, ज़बरदस्त। ठीक है ना। और झाड़ू लगवाने का काम, और दूसरे जो गटर छोटे ढकने टूट जाते हैं उनका काम, और XYZ जो दूसरे जो काम होते हैं मोहल्ले के वो करती है। वो करते हैं, तो फिर ये काम नहीं हो पाया है अभी तक। असल में देखें ये बड़ा काम है, बड़ा काम है। ये सिर्फ महकमा ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। कोई मोहल्ला कमेटी नहीं कर सकती, महल्ला कमेटी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने नौकरी पे भी जाना है, घर भी चलाना है। जी। हाँ। तो बस ये है कि इसमें जो पानी जो बह रहा है ये जी जब से कमेटी बनी है, जी या तो कोई मैनुअल बंद कर दिए गए हैं। हाँ। मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है कि कमेटी को मैं समझा नहीं आपकी बात। नहीं। आपकी कमेटी बनने से किसी को परेशानी हो हो रही है? सकता हो। अच्छा, ये भी बहुत से- चांसेस ये हैं चांसेस है ना कि हाँ। दूसरे भी जो इदारे हैं, दूसरे भी जो लोग हैं कि ये अब क्यों- हमारे मजबूर क्यों नहीं रहे, हमारे मोहताज क्यों नहीं है? मोहताज क्यों नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है कि ये भी वजह हो सकती है, मेरा ख्याल है ये। क्योंकि मुझे तो ना बड़ा क्योंकि हैरत हो रही है ये हाँ। बात सुनते हुए। क्योंकि ये जब बताएं जब कि- ये गटर लाइन डली थी, हाँ, उस वक्त गटर लाइन में से एक झंडा लगा दिया जाता है, और उस पे उसका कि हाँ। जी ये हम किसी भी सियासी जमात किस का। जमात का लगा देते हैं कि ये हम करवा रहे हैं।
वो ओने पोने करके हालांकि जिस वो तरह काम करके करवा रहा होता सरकारी इदारा, सरकारी यूसी, इदारा। टाउन या कोई और, उसमें सियासत का तो कोई अमल दखल नहीं शायद होता। नहीं, वो अपना झंडा लगा देते ताकि कोई इंटरफेयर नहीं करे। जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, हाँ। जो जिस तरह जो गटर बनाते हैं, वो सारे नाकिस करके वो अपना काम करके चले जाते हैं। 20 दिन से जायद हो गए इस मसले को शायद। ज़्यादा हो गए, 20 दिन क्या है, जायद हो गए, ज़्यादा तो हो गए। ये कि जब गटर लाइन डाली जाती है उसके साथ एक और भी बजट होता है कि इसके बाद रोड बनाई जाएगी। हाँ। वो कहाँ गई, वो कहाँ गई? तो ये आपके यूसी चेयरमैन साहब कहाँ हैं? यूसी चेयरमैन साहब, हाँ, जो यूसी के आपके चेयरमैन है वो कहाँ हैं? कोई मुलाकात हुई, सलाम नहीं, दुआ हुई आज तो कभी? मुलाकात नहीं हुई मेरी। नाम पता है? नाम भी नहीं पता। अपनी यूसी के चेयरमैन का ही नहीं मालूम है सर आपको? नहीं, नाम नहीं पता। अच्छा, यूसी का चेयरमैन तो बिल्कुल घर का आदमी होता है ना, ये टाउन सिस्टम बड़े साहब इमीडिएटली पूछ जी, सकता है उससे जाके। ये तो टाउन सिस्टम बनाया है इसलिए गया ना कि ग्राउंड लेवल से काम शुरू हो। तो वो ग्राउंड पे कहाँ है? वो किसी और ग्राउंड पे चले गए? किसी और बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी और ग्राउंड पे चले गए जहाँ से उनकी शनासाई नहीं है। अच्छा, तो हमारे टाउन चेयरमैन साहब हैं, आपका मॉडल कॉलोनी टाउन लगता है। जी हाँ, सही कह जफर खान साहब, बिल्कुल जमात इस्लामी के, हाँ। कहाँ है वो? हमें तो ये इत्तेफाक से मैंने भी ये आपकी मीटिंग होते हुए देखी तो मैंने कहा सर मैं पूछता चलूँ कौन है। हमें नजर नहीं आया किसी को। तो ये तो उनका काम था ना, बुनियादी काम है ये सेवरेज। अब इसके आज लिए भी सुबह- क्या आज कोई सुबह- टेंडर पास होंगे कोई? आज सुबह से मैं 3-4 चक्कर मैंने घर से, ये सामने मेरा घर है जी, कि हमने चक्कर लगाया कि यार ज़रा देखें कोई मुलाकात हो जाए किसी से। कोई तो आ जाए। नहीं आया कोई। इस उम्मीद में बाहर निकले 3-4 दफा और कोई नहीं आया। ये इस स्कूल पे, इस रोड पे 2 स्कूल बने हुए हैं, 2-3 मसाजिद भी हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर बासानी कोई जा सकेगा। और ये सामने मनाजिर देख रहा, अभी बताया गया कि जनाब ये आगे इसी सेवरेज के पानी के नीचे मैन हॉल है, उसमें मोटरसाइकिल सवार अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर गिरा है और ज़ख्मी होकर फिर फर्स्ट एड लेने के लिए गया है। ये अहले इलाका ने मुझे बताया। और पीछे भी मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा ख्याल है कोई 1 किलोमीटर तवील ये गली है और ये पूरी सेवरेज में डूबी हुई है। और अच्छा, इसको कोई 1-2 दिन नहीं हुए, कोई महीना होने को आया। मैं हैरान ये हूँ कि इस माहौल में यहाँ पर लोग, अभी हम खड़े हुए ना, तो ये मक्खी मच्छर जो इस कीचड़ से जिनकी अफजाइश हुई है ज़्यादा, वो पता चल रहा है, स्मेल आ रही है। तो लोगों के घरों में भी, अच्छा बड़ा अच्छा इलाका है और लोगों के अच्छे घर बने हुए हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मगर ये इसकी हालत ज़ार है। अव्वलीन जिम्मेदारी कोई बल्दिया उज़्मा कराची की नहीं है, किसी MP MNA की नहीं है, किसी मिनिस्टर की नहीं है। सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी यूसी की है। और अगर यूसी ये काम करने में नाकाम होता है तो फिर टाउन की है। इन दोनों से ही सवाल करना है, इन दोनों से ही जवाब लेना है, क्योंकि कराची में टाउन सिस्टम आने के बाद इख्तियारात इन तक मुंतकिल हो चुके हैं। कहाँ है यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, काउंसलर, इनके मेंबरान, इनका अमला? क्या एक कुंडी मैन, क्या एक सफाई करने वाला भी पूरे यूसी और टाउन में नहीं है? तो ये भी मालूम करेंगे उनसे हम। सेवरेज का पानी तो मुझे नज़र आ रहा है सड़क पे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मीठा पानी आता है घर में? नहीं, बिल्कुल भी मीठा पानी नहीं आ रहा और बिजली बिल पूरे आ रहे हैं। हाँ। और कोई भी मीठा पानी नहीं आ रहा। सेवरेज का हाल आपको दिख रहा है। हाँ, ये तो सही हालांकि है। ये काम सब वाटर बोर्ड के हैं। अभी लोग अपनी मदद, आप 500-500 रुपये दे के एक कमेटी बनाई है और उसके तहत अभी फिंचिंग हो रही है। वहाँ तक अभी ये फिंचिंग का अमल चल रहा है, लेकिन ये प्राइवेटली हो रहा है। लोगों की अपनी मदद आप, टाउन नहीं कर रहा है। टाउन बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा। जो वहाँ पे इंजीनियर कादिर मक्सी या क्या नाम बैठा हुआ है, उसके पास मैं कई बार गया मगर उसने नहीं किया। ये कहाँ बैठे हैं? ये टाउन में बैठा हुआ ये है और एक अपना- मेहताब है। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस के बराबर में? जी जी, एक मेहताब इनका सुपरवाइज़र है। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। सिर्फ, हालांकि ये काम सेवरेज का उसमें, अब आपको पता है कि ये बिजली के बिल में लग के आना शुरू हो चुका है। और पानी तो खैर यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कतई नहीं आ रहा। बस रोड के साथ साथ ये रेंजर्स को ज़रूर पानी देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनकी गोट दबती है, उनकी पिटाई का ख़तरा है, इनके उठाने का ख़तरा है। बाकी लोगों को बिल्कुल भी कुछ ही नहीं दे अच्छा, ये रहे। पानी ना आते हुए कितना टाइम हो गया? पानी ये शुरू की एक गली में आता है, बाकी इसके आगे बिल्कुल नहीं आता। ये आज सालों हो गया है, सालों हो गया, सिर्फ शुरू की एक गली में आता है। तो अच्छा, वालमैन वाल खोल रहा है, जब उससे वहाँ पूछो कि हाँ भाई ये वाल खोल रहे हो, तो पानी तो आता नहीं।
तो कह रहा है जी पीछे प्रेशर नहीं है। अच्छा, अब प्रेशर से मुराद ये है कि प्रेशर पानी का कौन लाएगा? वाटर बोर्ड का काम है। अमेरिका के सदर बाइडन का काम तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनके वाटर बोर्ड का काम है कि भाई प्रेशर आओ, चेक करो कि कितनी गलियों में आ रहा है। शुरू की एक गली में पानी आता है, वो भी भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर एक गिलास पानी भी है वो भी सब में बराबर तकसीम हो जाए ना। सबकी तो खैर छोड़ दें आप। हाँ। शुरू की एक गली, ये गली में आ रहा है, इसी तरह आगे गली में आ रहा है। वाटर, वो जो वाल मैन है वो प्रॉपर वाल खोल रहा है, बंद कर रहा है, मगर वो है ना लुक बिजी डू नथिंग। मतलब उससे पूछो तो वो आए बाएं शाएं करता। बदतमीज इतने हैं ये टाउन वाले कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। हालांकि वालमैन की क्या हकीकत है, क्या हकीकत है वालमैन की? मेरा ख्याल 11 ग्रेड का भी बंदा नहीं होगा, 10 ग्रेड का भी बंदा नहीं होगा। हम लोग भी 18 ग्रेड में रिटायर हुए हुए लोग हैं, यहाँ रहते हैं, तो मगर कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये आप, जो कुछ आपकी बराह रास्त किसी यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन से मुलाकात हुई? मैं खुद गया, मैंने वहाँ एप्लीकेशन भी लगाई थी। जफर खान साहब से मुलाकात हुई आपकी, जो टाउन चेयरमैन है? नहीं, अच्छा, टाउन चेयरमैन के पास ये जो साद, हाँ, साद करके हैं, शायद डिप्टी है वो। अच्छा, उसके पास मैं गया। हाँ। सिर्फ झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बेचारा एक सिर्फ काउंसलर है जो यहाँ का वो एक कौन सा एक बना है कहाँ वो काउंसलर साहब? काउंसलर साहब तो मैं ख्याल दरख्शा में रहते हैं, वो थोड़ा सा राब्ते में रहते हैं, लेकिन दावा तो उनकी भी चल वल बेचारों की इन टाउन वालों के आगे नहीं रही है। वैसे बुनियादी काम तो यूसी का है ना, काउंसलर का ही काम है। काउंसलर का है, यूसी चेयरमैन का काम है। बिल्कुल। वो काउंसलर तो कुछ कर रहा है, लेकिन ये डिप्टी काउंसलर है या ये साद है या ये है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है जनाब आली, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है? मैं जाऊँगा ज़रूर और मैं ज़रा मालूम करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये बड़ा अच्छा इलाका है। और जनाब आली, मोइनाबाद मॉडल कॉलोनी, सामने एयरपोर्ट है और बड़ी पढ़ी लिखी जेंट्री रहती है, अच्छे लोग रहते हैं, इलाका भी अच्छा बना हुआ है, मगर हालत ज़ाहिर ये है कि यहाँ शायद अब इस वक्त तो कोई आने को भी गवारा नहीं करेगा। क्यों ये अब तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है ये मामला? और आखिर क्योंकि टीम को कल रात मुतादिद फ़ोन कॉल्स आए, कुछ हमारे दोस्त हैं उनकी जानिब से, कुछ इलाका मकीन हैं, उन लोगों ने ये शिकायत की और बताया कि आज पहले तो महल्ला कमेटियाँ होती थी मगर आज बहुत कम होती है, मगर इस इलाके में बनी हुई है और वो इसलिए बनी है कि शायद जिनका काम है, जिन इदारों का कि यहाँ के बल्दियाती मसाइल हल करें, वो ये मसाइल हल नहीं कर रहे हैं। तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है वो किया जाए, मगर अब ये इतना बड़ा सेवरेज का काम ये महल्ला कमेटी के बस की बात नहीं है। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होता है। ये बच्चों की स्कूल की वैन है ना? जी बिल्कुल, ये स्कूल की वैन है और ये सामने आपका कैमरामैन दिखाए तो यहाँ मस्जिद भी है। दो मस्जिदें बनी हुई है बिल्कुल, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का। ये कितने दिन से है? ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। बच्चे शिकायत नहीं करते कि अंकल कौन से रोड से लेके जा रहे हैं? क्या करें, और उनके घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहा है ये पानी? ये सिक्योरिटी पेंटिंग प्रेस तक जा रहा है, पूरा मतलब कॉर्नर तक यहाँ ये बिल्कुल मेन रोड मोइनाबाद मेरांडीपुर से लेकर और ये सिक्योरिटी पेंटिंग प्रेस तक जा रहा है पानी। अच्छा, तो कोई आप यहाँ के रिहायशी हैं या? जी, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। अच्छा, तो आपने कंप्लेन की कभी? बिल्कुल कंप्लेन किया, ये लोग की है? टाउन में जाके कंप्लेन की है। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि ये लाइनें ब्लॉक हैं, ये लाइनें ब्लॉक है। अच्छा, तो ये लाइनें फिर खुलेंगी नहीं, क्या कह रहे हैं? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि लाइनें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। ठीक है जनाब आली, ये कौन सी लाइन्स ब्लॉक हैं ज़रा ये भी हम देखते हैं। और ये बच्चों की स्कूल की वैन थी, खड़ा होना भी मुहाल है, घर से निकलने की भी जगह नहीं छोड़ी। नहीं, जगह बिल्कुल ही नहीं है। ये तो 1 महीना हो रहा है, ये पूरी लाइन चौक है। और सफाई पता नहीं कहाँ हो रही, समझ में नहीं आ रहा। इलाके वालों ने कोई ऐसी चीजें नालियों में डाल दी, क्या हुआ ये? नहीं, कुछ नहीं, ये मेन लाइन असल में वहाँ से जो जा रही है ना, मेन रोड से, वो लाइन चौक हो गई थी, तो ये लाइन खुद ब खुद पानी सारा रुक गया। उसके बाद ये गटर से उबलना शुरू हो गया। ये तो घर में भी मेरे ख्याल से आ रहा है ना, यहाँ से अंदर? घर में तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये है कि ये सब, हाँ वो तो घर में तो गंदगी जाती है, जाहिर बात है, बाइक के जरिए तो जाती है गंदगी। तो 1 महीना हो गया मेरे ख्याल? जी, 1 महीना हो रहा है तकरीबन, ज़्यादा ही हो गया है। हाँ, ये
परेशानी है, लेकिन अभी ये है कि गाड़ियाँ वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं, काम हो रहा है। कौन करवा रहा है? मोहल्ला कमेटी करवा रही है या चेयरमैन साहब करवा रहे हैं? नहीं, ये कमेटी मोहल्ला की है, वो काम करवा रही है। काम तो उनका नहीं है, खैर ये काम उनका नहीं है, आजकल लेकिन तो लोगों के पास वक्त उन्होंने नहीं होता, आप लोग तो एप्लीकेशन खुशनसीब लोग हैं, आपने कमेटी बनाई हुई है। एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई है, कहने लगे एप्लीकेशन पे हमारे एक्सेप्ट हो गई है, तो अब ये है कि काम शुरू होगा। तो वहाँ गाड़ियाँ लग गई हैं, वो कह रहे थे, तसल्ली तो यही दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 1-2 दिन में शायद ये है कि गाड़ियाँ यहाँ पे भी काम करेंगी। 1-2 दिन में काम शुरू होगा। बच्चे नहीं बीमार घर में? मैं तो समझ रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ खेल रहे हैं जी जी, हम तो यकीन करें इतना परेशान है, यकीन करें। अब देखे ना, यहीं से लोग आना जाना मचाया हुआ है। मेरे शोहर अभी किनारे से जाते रास्ते में गिर गए थे, इनके छोटे, हाँ इनके चोटें लगी इनको। लाइब्रेरी किनारे के ऊपर से जाएंगे, पैर स्लिप होकर नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान। बहराए मेहरबानी इसको काम को जल्द से जल्द कराएं। हमने कमेटी गई थी आप? हम गए थे। अच्छा, पूरा घर गया था? हाँ जी, मेरे तो सारे माशाल्लाह। मेरे जिनको आपने वोट दिया वो जीते हारे? अब कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते भी अब। अच्छा जी, भाई बताया होगा ना कि इसको वोट दे दें, आपने उसको दे दिया होगा। जो इसकी बात को तो छोड़े ना रहने दें। अच्छा, चले रहने देते हैं, पर आपने जिनको वोट दिया वो वोट आपके कितना काम आ रहा है, मैं सवाल ही कर रहा हूँ। सर, वोट दिया था आपने बल्दियाती इलेक्शन में? हाँ दिया था। तो वो ऐसे हो जाए थोड़ा सा, तो वो साहब जीत गए, हार गए? वो पार्टी जीत गई, हार गई? वो हार गई, हार गई। तो जो जीते लोग वो दोबारा यहाँ पर आए आपका शुक्रिया अदा करने इलाके वालों का? नहीं आए थे, ये तो मसला ही 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीने से वैसे ही पड़ा ये। हाँ, 1 महीने से ऐसे ही पड़ा है। हाँ, तो ये तो काम उनका है ना, जिनको वोट गया है। हाँ उनका ही है। हाँ, तो वो यहाँ पर नहीं आए कभी भी? यूसी चेयरमैन का नाम नहीं, मालूम तो है 1 महीना हो गया, आए नहीं है। यूसी चेयरमैन का नाम नहीं, मालूम? नाम तो पता नहीं है। टाउन चेयरमैन का? नहीं। ये बड़ी अनोखी यूसी है ना, यूसी चेयरमैन को लोग जानते हैं ना टाउन चेयरमैन को जानते हैं। हालांकि ये तो ग्राउंड के लोग होते हैं, घर कहलाती है। यूसी का जो चेयरमैन होता है वो घर का मेंबर होता है, उसी इलाके का होता है ना। तो कौन है ये यूसी चेयरमैन साहब, ज़रा मालूम करते हैं। अगर आप कंप्लेन ही नहीं करने गए तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? कंप्लेन तो बहुत की, कोई फायदा थोड़ी होता है। आप कह रहे हैं कंप्लेन नहीं की? पूरे महल्ले से वो दरखास्त गई है। अच्छा, आगे से कमेटी बनी हुई है यहाँ की, हाँ, उन्होंने भी भेजी है, मगर ये सुनवाई नहीं होती। कहते आगे से मसला हुआ मलिर हट। ये तो आपके तो बिल्कुल दरवाजे पर है ना ये सारी कीचड़। ये तो बच्चों को आपने बाहर खड़ा किया हुआ। ये बच्चे बीमार नहीं हो रहे घरों में? कितने दिन हो गए इसको? इसको कम से कम 1 महीने ज्यादा हो गए, 15-20 दिन से ज्यादा हो गए। 1 महीना हो गया? जी जी जी। तो घर में इसकी बदबू, और हम लोग बिल्कुल स्मेल भी आ रही है, और हम बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे। बच्चों को बाहर नहीं निकाल और रहे? ज्यादा से ज्यादा बराबर में मस्जिद है, सब नमाजी जा रहे हैं, कम से कम आप इसका ही ख्याल कर लें। तो आप लोग वोट देने गए थे इलेक्शन? नहीं, हम तो नहीं जाते। नहीं गए वोट देने कभी? नहीं। तो आए थे घर पे, कोई आया था वोट? नहीं, कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। चलें जनाब आली, वोट नहीं दिया इन्होंने तो ये तो एक अलग बात है। बहरहाल जिन्होंने दिया है वो कितना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यूसी चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब से मेरा सवाल है, और टाउन चेयरमैन साहब, मैं अभी उनको टेलीफ़ोन करता हूं क्योंकि अभी मुलाकात तो शायद मुमकिन ना हो सके, तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ का मसला क्या है। जिस जामा मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं ये है वो मदनी मस्जिद और मदरसा भी है, तजवीदुल कुरान बोस्तान रज़ा सोसाइटी। ये इसका मेन गेट है, और इस मेन गेट के बिल्कुल सामने ये कीचड़ और सीवरेज का गंदा पानी, और इसी से गुजर कर नमाजी ने और मदरसे के बच्चों ने मस्जिद और मदरसे के अंदर जाना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रह गया कि अगर यहाँ की इन मसाइल को भी हम हल ना कर सके ऐसी मुक़द्दस जगहों के सामने, तो फिर शायद इन नुमाइंदों का क्या फ़ायदा है कि जो बार बार ये दावे करते हैं कि हम इलाके के मसले हल करेंगे, वोट दिया जाए। दिया है वोट, आप काम करें। ये आपकी दुकान है मोहल्ले की, और मैंने एक दुकान पीछे भी देखी, एक आगे भी देखा हूँ, पर मुझे एक दुकान पे भी कस्टमर नज़र नहीं आया। 1 घंटा हो गया यहाँ पे जी, यहाँ पे जो है ना असल में हालात ऐसे हो गए हैं ना कि एक तो यहाँ पे डकैतियाँ बड़ी होती हैं, सही है, इस वजह से लोगों ने डर के मारे निकलना बंद कर दिया। दूसरा आपने बाकी आप खुद हालात देख रहे हैं यहाँ के कैसे हैं। यहाँ पानी आ जाता है तो पानी ठहर जाता है, पानी का कोई मतलब कोई नामो निशान बंदे का नहीं है कि कोई आके यहाँ पे सफाई कर जाए। तो ये लेकिन लोग आप लोग वोट नहीं डालते? हम लोग वोट भी डालते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन भाई बात वही है कि अगर लोग आते हैं, अगर एक बात है कोई कमेटी वाला आता है कहता है भाई हमें पैसे दो, हम पैसे दे भी देते हैं, बात है तो काम तब भी नहीं होता।
सही है। कमेटी मतलब मोहल्ला कमेटी, जो मोहल्ला कमेटी हालांकि वाला, उनकी तो जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं तो ये समझता हूँ अगर इस दौर में किसी ने मोहल्ला कमेटी बनाई हुई है वो भी अपने आप में बहुत मैं बड़ी यही बात कहना है। चाह मैं इसी वजह से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो ना अगर हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना, चाहे हम जाके अपने MNA वालों को भी बोलेंगे, कंप्लेन करें, कुछ भी करेंगे, अच्छा, तो ये बस ये साहब तो बड़े मुतारिक नजर आते हैं। शारिक जमाल मैंने उनको देखा, जी जी, वो भी नहीं आए अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा। अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तकरीबन इस बार को मैं साल से 2 साल होने वाला है, हाँ। लेकिन इस बार को कोई अभी तक कोई भी नहीं आया, ना कोई नोटिस इतना देता है इस चीज़ को ना। तो आपके यूसी चेयरमैन जो हैं, ये बुनियादी काम उनका है। हाँ, लेकिन कंप्लेन वगैरह हमने करी थी, लेकिन अभी तक वो यही कह रहे हैं कि पीछे से नोटिस नहीं आ रहा। उनको पीछे से कोई नोटिस आया तो फिर वो आगे से कुछ करे ना कंप्लेन या इसको कोई मामला हल करे। लेकिन अब बाकी आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये हालात चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, बड़े अच्छे घर बने हुए हैं, मैं देख तो रहा हूँ, अच्छा इलाका है जी, मगर शायद अब इस सेवरेज की वजह से ये पूरा इलाका तबाह होता जी हो रहा है, क्योंकि लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। तो घरों की कीमतें डाउन हो जाएंगी जी, क्योंकि लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे, कस्टमर्स का वगैरह निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ अच्छा, पे। एक तो सेवरेज का पानी हो गया, जी, पानी एक का और पानी होता है मीठा पीने का पानी, वो तो आ ही नहीं रहा। वो तो यहाँ पे वो नहीं आता? वो आया तो होता ही नहीं, वो यहाँ है ही नहीं। हम लोग तो खुद यहाँ समर इस्तेमाल करते हैं घर में, और पीने का पानी हम लोग केन लेकर आते हैं घर से सारे। अच्छा, समर मतलब वो बोरिंग, जी, बोरिंग होती है, हाँ, खारा होता है, और पीने के लिए हाँ जो भी, हाँ जो भी घर का होता है काम। और बाकी जो है अपना मीठा जो पानी है वो हम पीने के लिए केन वगैरह, यहाँ सबका केन चल रहा होता है। सप्लाई वगैरह जो होता है 70 रुपये का एक केन चलता है। वो घर में एक दिन में कितने इस्तेमाल होते हैं? एक दिन में अगर हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, देखें हर घर का अलग अलग होता है। हमारे घर में जो इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन 5 से 7 होते हैं। ये 5 से 7 एक दिन में, और 70 एक दिन में नहीं, ये हमारा चलता है, अल्लाह का शुक्र है, 3-4 दिन चल जाते हैं हमारे केन, क्योंकि फैमिली छोटी है ना। मतलब 2 केन एक दिन में इस्तेमाल होते हैं? हाँ, 2 केन एक दिन में इस्तेमाल 150 रुपया हो गया, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट घर है ना, ऊपर नीचे पूरा है, तो हमारे ऊपर भी फैमिली, नीचे भी फैमिली है। मतलब हम नीचे भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, तो ये ऐसे होता है कि ऊपर जैसे फर्स्ट करेगा 4 चल रहे हैं तो नीचे 3 चल रहे हैं। मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन साहब कौन है? मेरे ख्याल से यार इनका अभी नाम नहीं मुझे पता, चेंज शायद हो गए हैं। चलें जरा मालूम करते हैं ये मोहल्ला कमेटी मोइनाबाद की आखिर क्या कर रही है, और क्या इनकी कोई इदारों से बात हुई है या नहीं। आपने कभी कंप्लेन नहीं की आपने कभी इसकी? कंप्लेन सुबह आए हुए थे, वीडियो वगैरह बनाई है उन्होंने, देखें अब क्या हम बना रहे हैं वीडियो से, अगर ये मसला हल हो सकता, मैं सारा दिन वीडियो बनाता हूँ। बस सुबह ये चल रहा था काम, अब देखो क्या होता है। अच्छा, अल्लाह मालिक। ऐसे प्रॉब्लम हो रही है ना? प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा है, आने जाने वालों को परेशानी है, बच्चों को स्कूल में, अब ये मदरसा है, यहाँ से शाम बच्चे निकलेंगे, इनको कितनी प्रॉब्लम होगी यहाँ से। मस्जिद के सामने आपने हालात देखे? थोड़ा सा करीब आ जाए, इतनी दूर से सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। मस्जिद के सामने आपने हालात देखे? जी जी, मस्जिद के सामने से दिखाया है, अस्तगफर, गुजरना भी मुश्किल है वहाँ से, नमाजियों के लिए, और बच्चे वहाँ मदरसा पढ़ते हैं, सबके लिए प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो आपके जो यूसी चेयरमैन साहब हैं या काउंसलर हैं, इस्लामी के हैं वो? अच्छा जी, और जब से वो आए वो उन्हें देखना भी नसीब नहीं हुआ एक दफ़ा। अब कोई हालात नहीं है यहाँ के, एकदम तबाही मच गई है। आप हालात देखो, पैदल चलने वाले, अब ये देखें ना भाई खड़े में, क्या हालात हैं, पानी के अंदर पाँव डुबो के खड़े हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये सिर्फ हमारे एरिया के नहीं, कराची के पूरे के हालात यही हैं। एक जगह रोने के क्या फ़ायदा? कोई यूसी चेयरमैन आपके पास अभी तक यहाँ नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है? 1 महीने से सेवरेज का पानी खड़ा, 1.5-2 महीने हो गए, देखने को भी नहीं मिल रहे। 1.5-2 महीने से कोई देखने को भी नहीं नजर आ रहा है। अच्छा चले, ये तो सेवरेज का पानी है, मीठा पानी क्या सूरत नहीं आता है, नहीं आता भाई। वो रोजाना कैन मंगवाते हैं, कैन वगैरह मंगवाते हैं, टैंकर मंगवाते हैं यूज के लिए। टैंकर आते हैं यहाँ पे, टैंकर। अच्छा जनाब अली, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि सेवरेज का इतना पानी आ रहा है, पीने का पानी आ नहीं रहा। क्या वजूहात हैं और बल्दियाती इदारे क्या इस पर कर रहे हैं, ज़रा इस पर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन, और उसके बाद आते हैं मज़ीद बात करते हैं। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? भैया मैं 93 से रह रहा हूँ यहाँ। ठीक है, 30 साल हो गए। जी हाँ। 30 साल पहले वाला मोइनाबाद और आज का मोइनाबाद कैसा है? भैया पहले तो बहुत अच्छा था, अब बहुत बुरा हो गया। आज से तकरीबन 15, 16, 18 साल से इस हालत में गुजर रही है। 17-18 साल से ऐसे काम चल रहा है, ना पानी है, बिजली ना बिजली पूरे टाइम पे मिल रही है, खाली बिल 30-30, 40-40 हज़ार रुपये भर रहे हैं हम। क्या कुंडा सिस्टम है क्या? यहाँ कुंडा कहाँ है? केबिल में कहाँ से कुंडा डालोगे? तार तो अब खत्म कर दिए इन्होंने। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर बंदा बिल भर रहा है तकरीबन इलाके में। अब यहाँ पे गोड में कनेक्शन जोड़ दिए, यहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं उनके चक्कर में। लोड शेडिंग है आपकी भाई
1.5 घंटे की है, 3 दफा जाती है। ये सीवरेज का मसला क्या है? सर ये कोई बड़ा मसला है क्या है? सर ये पूरी लाइनें भरी भी चल रही हैं, हाँ। गलियों की भरी भी चल रही हैं। आगे मलिहाट वाले रोड पर भी लाइनें डाली हैं उन्होंने, प्रिंटिंग प्रेस वालों ने। हाँ। अब पता नहीं यहाँ के लिए डाली है, कहाँ के लिए डाली है। अभी कनेक्ट करें तो लाइन खुले, सफाई का कोई नहीं आ रहा। हालांकि कमेटी के बेचारे रोज़ाना लड़के जाके एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं। हाँ। कोई किसको दे रहे हैं? टाउन में या टाउन में या यूसी में? यूसी में सब जगह ही दे रहे हैं, बेचारे भाग रहे हैं। कोई पूछने ही आया? चले काम ना किया अरे उन्होंने, पूछना है। कल भी एक गाड़ी आई थी, बस वहाँ कीचड़ में खड़ी रही, बस चली गई। काम कुछ नहीं किया? काम नहीं किया। आगे सुना रोड पे पानी नहीं खींच रहे थे। अच्छा। गाड़ियों से पानी थोड़ी खींचता यार। हाँ। इतनी बड़ी लाइनें पूरे इलाके में। एक ट्रक लेके आ गए, ट्रक के अंदर। बलदियाती इलेक्शन में जिसको आपने वोट दिया वो जीते या हारे? भैया यहाँ जीत भी गए तो वो नजर ही नहीं आए ना दोबारा। अच्छा, कौन जीता वैसे? ये क्या बात है जो जीत गए वो हार गए? या वो है, मैं कहा जमात के या ऐसी हैं कोई, मुझे तो पक्का नहीं बता, पक्का मालूम है। अच्छा। हाँ, तो जिसके भी हों, किसी भी सियासी जमात के हों, अगर वो किसी ओहदे पे आ गए तो फिर वो हर शख्स के लिए है ना। तो वो आपसे पूछने आए 1.5-2 महीने में कि भाई ये सीवरेज का हम कर देते हैं। मैं तो, मुझे तो यहाँ 4.5 साल हो गए, मैं तो कभी देखा नहीं किसी को भी। इन लोगों ने देखा तो देखो। अच्छा। ये रोड क्रॉस कर लेंगे आप पूरा? नहीं, गंदा पानी पे हम उधर से जाते हैं, मतलब हम अपने रास्ता ही छोड़ दिया? हम वहाँ नहीं जाते। अगर स्कूल भी बच्चे को ले जाए तो ऐसे निकले सीधे, और इसका साफ है तो यहाँ से निकल जाते हैं। रंजस की जो दीवार है ना, ये इससे निकल जाते हैं। घर अपना किराए का? किराए का है हमारा तो माशा। तो मीठा पानी पीने का नहीं, हफ्ते में 1 दिन आ जाता है? हमारे तो कभी देखा ही नहीं, मोल डलाते हैं बेटा। सर ये हफ्ते में या 10 दिन में भी 1 दफ़ा नहीं आता मीठा पानी? मेरे घर में कई साल हो गए मीठा पानी नहीं है। क्या वजह? आप लोग बिल नहीं भरते हैं? क्योंकि आप लोगों की उनसे रंजिश है, खलीश है? बीच में लाइन डैमेज है। हाँ। गटर का पानी आ रहा था। हाँ। कंप्लेन की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो जो गटर का आ रहा था वो भी बंद हो गया। अच्छा, जो आ रहा था वो भी बंद हो गया? हाँ हाँ। तो सारा इन्हिसार बोरिंग पर है? हाँ, टोटल। अच्छा, टोटल। बाकी है RO प्लांट जिंदाबाद। ये रोजाना केन खरीदो? हाँ। कितने केन आपके घर में इस्तेमाल हो जाते हैं? 3। कितने का एक है? 25 रुपए का एक। 75 रुपए? हाँ। 30 रुपए? हाँ। अच्छा, तो ये 90 रुपए रोज का रख लो। हाँ। ये एक्स्ट्रा खर्चा है? एक्स्ट्रा पानी का बिल आता है? बिल्कुल आता है। भरा है? बिल्कुल भरते हैं। अच्छा, पानी का बिल भी आता है, पानी का बिल भरा भी है। सर ये सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ अभी तक? वो वहाँ पे इन लोगों ने एप्लीकेशनें दे रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी क्या नाम है, अभी तक जो है वो है नहीं। हाँ। अपना क्या नाम है, नंबर आएगा तो फिर गाड़ी भेजेंगे। अच्छा, कितने दिनों से नंबर नहीं आए? तकरीबन अब महीना हो गया पूरा। महीने से कोई नंबर नहीं आया? यही बताया जा रहा है। तो वो आपके काउंसलर कहाँ हैं इलाके के, जिनका काम है ये? कहाँ है यहाँ? ना काउंसलर है, ना MNA है, ना MP है, कोई नहीं है। वोट लेने के लिए सारे आते हैं, बाकी कोई नहीं है। हाँ। कहाँ है? कोई नज़र आ रहा है आपको? आपके यूसी चेयरमैन भी नहीं आए? कौन आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो आप गए कभी उनके पास कंप्लेन करने के भाई आपको वोट दिया था, भाई काम यहाँ करवा से दें? जो लड़कों ने कमेटी बनाई हुई है, बच्चों ने, वो बेचारे यहाँ पे झाड़ू लगवा रहे हैं, यहाँ सारा कर रहे हैं, तो ये लोग सारे अंधे हैं, इनको नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या हो रहा है। हालांकि काम ये उनका है। फिर पीछे से वो अगवानी को हम लोग 200-200 रुपये दे के कचरा उठवा रहे हैं, 250-250 रुपये घरों से। अच्छा, मीठा पानी पीने का वो तो आता है ना? बहुत, इतना है, बहरा हुआ है घरों। वो भी नहीं आता? लाइन काट के गए, उसके बाद से किसी ने जोड़ने की तवक्को नहीं की। 7 साल हो गए, मस्जिद के पीछे से लाइन कटी हुई है। बोरिंग कराई है? बोरिंग है। घर आपका अपना है? जी, मेरा अपना है। कब खरीदा था? मैंने तो 92 से मैं यहाँ हूँ, वो घर है मेरा सामने। 92 से? इस दौर में इनकी कीमत अब बढ़ गई है या अब डिवैल्यू हो रही है? उस दौर के हिसाब से अगर हम देखा जाए, मैं तो ऐसी जगह पे घर नहीं लूंगा जहाँ मीठा पानी नहीं आता, जहाँ सीवरेज खड़ा हुआ है। ज़ाहिर है अब डिवैल्यू ही होगा, और क्या होगा, कौन लेगा यहाँ पे घर। अच्छा, चला। हालांकि मैं बड़ा मुतासिर हुआ, इलाका बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे घर बने हुए हैं और अच्छे तालीम याफ्ता लोग यहाँ पर रहते हैं। ऑफिस वाले लोग हैं सब, मकसद सारे एजुकेटेड फैमिली हैं यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाहिल जट या वो हो, ठेले वाला हो या वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब पढ़ी लिखी एजुकेशन फैमिली है, लेकिन मजबूरी है कि कोई तवज्जो नहीं होती ना यहाँ पे। क्या करें, किसको रोएं। अच्छा जनाब, बल्दियाती मसाइल जिन्हें हल करना बल्दियाती नुमाइंदों की और बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है, वो इस वक्त कराची के इस इलाके में हल होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। आखिर कहाँ हैं बल्दियाती नुमाइंदे और वो बल्दियाती इदारे कि जिन्होंने लोगों को रिलीफ फराहम करना था? जब टाउन सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया कराची शहर में, तो बल्दिया उज़्मा कराची के बाद लोगों की जो अव्वलीन
कोशिश होती है वो ये होती है कि वो अपने यूसी में अपने बल्दियाती मसाइल लेके जाएं। अगर छोटे मोटे काम, अगर इलाके में आपके सीवरेज का पानी खड़ा हो गया है या कोई गटर का ढक्कन नहीं है, इसके लिए आप यूसी जाते हैं। अगर यूसी से काम नहीं बन पाता फिर टाउन की तरफ रुख किया जाता है और टाउन होल सोल ज़िम्मेदार है अपने टाउन के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए। सरकार की जानिब से उसे पैसे मिलते हैं, फ़ंड मिलता है, बजट मिलता है, अमला होता है, इख्तियारात होते हैं, यूसी के पास भी होते हैं। मगर ये दोनों इस वक्त मोइनाबाद के इस इलाके में हमें दिखाई नहीं दिए। दर्जनों लोगों से हमारी बात हुई, लोग यहाँ पर नाम भी नहीं जानते कि जिनको उन्होंने वोट दिया था वो कौन है, क्योंकि वोट लेने के बाद दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लोगों ने दर्जनों की तादाद में शिकायत यहाँ से जमा करवाई हैं, मगर 2 महीने होने को आए, सीवरेज का ये मसला हल नहीं हो रहा, जो कि कई किलोमीटर तवील ये गली है, उस पर आपको हर जगह सीवरेज नज़र आता है। सीवरेज एक जगह, मीठा पानी बूंद बूंद को तरस गए यहाँ के लोग, एक बूंद भी नहीं आता। लोग मुकम्मल तौर पर उनका इन्हिसार बोरिंग के पानी के ऊपर या फ़िल्टर प्लांट आरओ पानी जो पैसों के एवज़ मिलता है उसके ऊपर है। हमारी उम्मीद यही है कि आखिर क्यों की टीम की ये कोशिश अरबाब इख्तियार तक पहुँचे, ये आवाज़, और जो बल्दियाती इदारे हैं वो आकर यहाँ पर अपना काम सरअंजाम दें और लोगों को रिलीफ फराहम दें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।